लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ और पिछले दिनों ऐसी स्थिति बनी 2025 में मैं जनसुराज से जुड़ा। कुछ विचार हित मित्र सगी साथी के साथ विचार वार्ता के बाद मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं भी राजनीति में आऊंगा जी लेकिन ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी कि सामाजिक जीवन के बाद जी मैंने जनसुराज का दामन थामा था 2025 में और अच्छा लगा। बिहार बदलाव के संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे। जनता जागृत होगी, आने वाले समय में बिहार बदलेगा भी। और मेरा यही प्रयास है कि क्षेत्र की जो मूलभूत समस्या है, बहुत बड़ी चीजें करने की आवश्यकता नहीं है जी, समस्याएं तो हजारों हैं लेकिन जो मूलभूत समस्या है, छोटे छोटे जो बदलाव हैं, छोटे बदलाव से ही एक बड़े छोटे समाज बदलाव का बड़ा रूप निखर के आएगा। जी, अभी बिहार जिस स्तर पे है उसमें भी निचले स्तर पे गोरियाकोठी विधानसभा है। बिहार तो पिछड़ा ही है, उसमें गोरियाकोठी जो विधानसभा है अभी भी बहुत पिछड़ा है। लेकिन रोड और बोर्ड के अलावा जी आपको बहुत कुछ दिखेगा नहीं और जनता के पास विकल्प नहीं होता है तो जनता बार बार मौका देती है किसी को, लेकिन अब विकल्प के रूप में जब लोग आएंगे, जनसुराज आएगा तो जनसुराज को भी मौका जरूर मिलेगा। युवाओं की बात है तो बिहार के युवा और बिहार सबसे मुख्य जो समस्या है पलायन से जी ग्रसित है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी है तो पलायन है। यहाँ रोजगार नहीं है तो लोग बाहर के प्रदेशों में जाते हैं, बाहर के देशों में जाते हैं, जलील जिंदगी जीते हैं, गालियां सुनते हैं, मरते हैं, बोरियों में भर के लौटते हैं, ट्रेन के बोगियों में बोरी की तरह ठूस के आते हैं। और यहाँ जो परंपरा बिहार में चल रही है गोरियाकोठी विधानसभा में, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग राज कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी झोरा बोरा जनता जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी झोरा बोरा लेके अलग अलग प्रदेशों में जा रही है। नेता जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी राज कर रहे हैं। रजनीश जी, एक चीज और था, बिहार में परिवारवाद काफी एक बड़ा मुद्दा है। कैसे देखते हैं आप इस परिवारवाद को? मैं तो व्यक्तिगत रूप से या हमारी पार्टी भी परिवारवाद का विरोध करती है, खिलाफ में है। बिल्कुल बिल्कुल। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी जो परिवारवाद के खिलाफ खड़ी हुई जी, आज वही पार्टी परिवारवाद से ग्रसित हो गई। तो जिनको सुधारने का ठेका दिया लोगों ने वो खुद ही बिगड़ गई। और बिहार खास करके परिवार, देश के अलग अलग प्रदेशों में भी परिवारवाद हावी है लेकिन जो पार्टी सत्ता में है उसको इन चीजों से बचना चाहिए। और परिवारवाद हम ये बता रहे हैं कि कोई इस टेबल पे ऑलरेडी बैठा है और कोई नीचे से प्रयास करेगा, उसके बराबरी कैसे आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, संभव नहीं। अभी ताजा उदाहरण आप देख लीजिए, मंत्रिमंडल में जिन लोगों को जगह मिली है जी, उनका कौन सा राजनीतिक अनुभव है, कौन सा संघर्ष जीवन है? इस पे बहुत सारे सवाल भी हैं, जैसे कि नीतीश कुमार जी के बेटे जिन्होंने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने पूरे बिहार पे 21-22 साल का शासन किया, अपना लंबा अनुभव रहा उनका। और जब से उनके बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, सबसे पहले तो स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चर्चा हो रही है कि जिनका स्वास्थ्य खुद ठीक नहीं है वो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए स्वास्थ्य में क्या सुधार कर पाएंगे? ये सवाल तो बिहार सरकार से बनता है और मुख्यमंत्री के अधीन सारे मंत्रियों का नियुक्ति हुई है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन पे, मनोनयन पर मंत्री पद बांटा जाता है। तो ये जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा कि उन्होंने किनको मंत्री बनाया, कैसा योग्यता देखा, क्या क्राइटेरिया था, किस ढंग से बनाया। आप देखेंगे कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे बिहार का युवा पढ़ा लिखा है, योग्य है, संघर्षशील है, लेकिन जो सत्ता में जो लोग हैं वो इन चीजों को दरकिनार करते हैं। बिहार योग की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है, बिल्कुल। लेकिन अभी का जो बिहार है, यहाँ अभी पक्ष और विपक्ष में जो डिबेट होता है, 7वीं पास वर्सेज 9वीं फेल के बीच में बंद के रह गया है। और जब आप बाहर के प्रदेश में जाएंगे, बाहर के देश में जाएंगे तो आप अपने बिहारी होने पर उतना लज्जित नहीं होंगे जितने आपके नेताओं का नाम लेके आप शर्मिंदा होंगे। शर्मिंदा किया जाता है। ये सच्चाई है। हम योग्य हैं, हम कमा रहे हैं, कहीं भी वहां जी रहे हैं अपनी जिंदगी, इसमें क्या लज्जित होने का? लेकिन जब नेताओं का नाम रख के, क्योंकि वही स्थिति ही है,
सोशल मीडिया पे हर जगह आप देखोगे कि 7वीं वर्सेस 9वीं का पक्ष भी वही, विपक्ष भी वही। वही। परिवारवाद पे बात किए हैं तो कहाँ पक्ष भी वही है, उसी में रना हुआ है, विपक्ष भी विपक्ष भी उसी में रना हुआ है। रखा। आने वाले समय में लोगों को जब जनसुराज का विकल्प है ही, अब जनसुराज लोगों को समझ में आ ही रहा है, तो निश्चित रूप से 30 में बिहार में भी बदलाव होगा और 30 में रजनीश का जो गोरिया कोठी में मुहिम है वो भी होगा। मतलब हम ये उम्मीद लगाएं कि 2030 के विधानसभा चुनाव में रजनीश जी विधानसभा के चुनाव में आ रहे हैं। बिल्कुल 30 में रजनीश, ये जैसे ही 2025 का चुनाव बीता और जैसा मंत्रिमंडल का गठन हुआ और 6 महीने का जैसे हम लोग का समय था अपने संगठन को मजबूत करने का, संगठन बनाने का जनसुराज का, 6 महीने में सरकार ने क्या किया, उसके बाद हम लोग अपना योजना पे हम लोगों ने कार्य शुरू किया, तो उसके साथ ही 30 में रजनीश की मुहिम शुरू हो गई। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, लोगों से जुड़ेगी और लोगों की इच्छा होगी, हमारी मेहनत होगी, तो गोरिया कोठी विधानसभा में बदलाव होगा और 30 में रजनीश तय। मतलब साफ तौर पे रजनीश जी का ये कहना है कि 2030 में ये विधानसभा के चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है जनसुराज, वो कहीं ना कहीं 2030 में सत्ता में वापस आने वाली है, ऐसा इनका मानना है। लेकिन रजनीश जी, कैसे हम इस बात को मान लें कि अगर आप आएंगे तो परिवारवाद आपकी पार्टी नहीं करेगी, या फिर जो अभी वर्तमान में भाजपा की जो सरकार चल रही है, जो कामों से लोग अभी भी ग्रसित हैं, क्या इसका वो है कि आपकी जो पार्टी आएगी वो ऐसा नहीं करेगी? नहीं, पार्टी तो एक बहुत बड़ा चीज है। मैं ये तय करूंगा, मैं खुद के लिए तय करूंगा कि अगर 30 में रजनीश विधायक बनते हैं तो विधायक की जो सैलरी होती है, जैसे अभी हम जी रहे हैं बिना लाव लश्कर के, बिल्कुल मूलभूत सुविधाओं के साथ, अपनी 1 रुपया जो सैलरी है वो अपने ऊपर नहीं खर्च करेंगे। राजनीतिक अगर मेरे लिए सेवा है तो सैलरी नहीं, वो सैलरी का पैसा हमारे क्षेत्र के विकास के कार्यों में, विकास के नहीं, उसके लिए अलग से हमने सोचा है कि जो गरीब बच्चे बाहर के प्रदेशों में किसी वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, बिल्कुल कोई गरीब परिवार जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा पाता है, या वैसा गरीब परिवार, हमारी गरीब बहनें बच्चियां जिनके शादी में अडंगा आता है, उस राशि को वहां पे खर्च किया जाएगा। इसके अलावा जो भी क्षेत्र में कार्य होगा, हम पटना में बैठ के कैसे ये कह सकते हैं कि गोरिया कोठी में यहाँ रोड बन जाए, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल हम वहां बैठ के कैसे पूरे विधानसभा क्षेत्र में बोल दिए कि सब जगह प्राथमिक क्षेत्र में नर्स है कि दवा है कि नहीं है, कैसे बैठे? बिल्कुल सबसे पहले समस्या को चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित कैसे हो जाएगा कि यहाँ जरूरत है हमारे क्षेत्र में एम्बुलेंस की, हम क्या बनवा दिए यहाँ, नल से पानी निकलने के लिए टूटी, हर घर में कल है, हर घर में कुआं था, उस नल जल का पानी की समस्याएं तो बिहार में कभी थी ही नहीं। बिहार में होगी, जहाँ पठारी इलाका होगी, लेकिन हमारे क्षेत्र में नहीं। और वो करोड़ों रुपया इसमें लगाया गया, वो मतलब समझिए कि बेकार जो है धरातल पर उतरा नहीं, वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है चारों। कहीं नाला बन जा रहा है, नाला में पानी नहीं जा रहा, वो रोड बन गया, उस रोड पे कोई चल ही नहीं रहा, पुल बना दिया गया, उस पुल पे कोई क्रॉसिंग दिन भर में एक गाड़ी नहीं क्रॉस करती। बिल्कुल। तो पहले जो समस्या थी आम जनता के साथ, पूरे विधानसभा क्षेत्र को जोन में बांटा जाएगा, उस जोन में समस्या निवारण केंद्र खुलेगा, जनता के बीच नेता आता है वोट मांगने, समस्या समाधान करने क्यों नहीं आता है? कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन 30 में रजनीश आने के बाद जनता के बीच आएगा रजनीश, समस्या सुनेगा। मतलब ये आप वादा कर रहे हैं जनता से? बिल्कुल बिल्कुल, नेता के पास जनता को जरूरत है नहीं है जाने की, नेता आपके दरवाजे पे वोट मांगने भी आएगा, आपका काम करने भी आएगा। दाल भात भुजिया पापड़ तिलौरी न्योता में कजिया में घूमे वाला काम रजनीश कुमार ना करी। हम नेता आप चुने हैं हमको समस्या के समाधान के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, दाल भात भुजिया काजू किशमिश कोल्ड ड्रिंक पिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जोन में बांट के समस्या निवारण केंद्र खोला जाएगा। विधायक की वहां हम बनते हैं तो वहां हमारी जिम्मेदारी तय रहेगी कि सप्ताह में 1 दिन हम अपने जोन पे समय दें। ठीक है, विधानसभा में जो कार्य है वो निपटाया जाएगा, लेकिन इतना पर्याप्त समय होता है किसी भी जनप्रतिनिधि के पास, विधायक के पास, कि अपना जनता से, अभी जनता दरबार के नाम पे झूठ मूठ का डुगडुगी बजाया जाता है। आप हमारे मित्र हैं, आप साथी हैं, वही 10 लोग को इधर बैठा देंगे, 10 लोग को ये इधर बैठा देंगे, आपका समस्या सुन लोगे, वीडियो बनाने के लिए और फोटो खींचने के लिए। आजकल तो
ई झपा सोशल झपास आ मीडिया। देखास चलत हवे, जी आ छपास चलता जी कि पेपर में छप जाओ, छप- सोशल मीडिया पर दिख जाओ, अपन चैनल बावे, अपन मीडिया ला बावे, तो संसाधन बावे तो उ सब चलत हवे, लेकिन आम जनता के उसे राहत नहीं के मिलत।